हेलो। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो डेटबाजी तो सिखा रहे हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। नॉर्मली लड़के लड़की आपस में मिलकर डेट पर जाते हैं, लेकिन ऋत्विक हैं जो एक ट्विस्ट के साथ डेट लेकर आ रहे हैं। और वो खुद बताएंगे, और उनका जो लोकेशन है वो मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज वो खुद ही डेट पर हैं। ऋत्विक। हाय। हाय। सबसे पहले बताइए, आप कर क्या रहे हो? आई मीन, यू आर इन फुल मस्ती मूड, एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, मैं एक्चुअली मैं इंदौर में हूँ फिलहाल। आई एम शूटिंग इन इंदौर। आई एम शूटिंग ओके। फॉर माय नेक्स्ट वेब सीरीज हियर। तो उसी सिलसिले में मेरी मेरी जो इंटरव्यूज है वो यहाँ से हो रहे हैं। दिस इज वेयर आई एम स्टेइंग इन इंदौर। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फार्म है। दिस इज आई एम स्टेइंग इन दिस फार्म हाउस इन इंदौर। तो ओके। यस, कमिंग बैक टू डेट बाजी, मैं कोई डेट पे नहीं हूँ दोस्त, लेकिन मैं डेट बाजी शो जरूर लेकर आ रहा हूँ। द शो इज फिनोमिनल। बहुत ही पागलों वाला शो है, बहुत मजा है इसमें। क्योंकि हम्म। आजकल जो डेटिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो मूव ऑन, ये सारा पावर ना आपके फोन में और आपके हाथ में, कि आप अपने हम्म। हिसाब से चुन सकते हो आपको किसके साथ डेट पे जाना है और किसके साथ नहीं। नाउ इमेजिन मैंने आपसे यही पावर छीन के आपके पेरेंट्स को दे दी कि अब आप अपने बच्चे के लिए ये चुनिए। तो वो तो अपने लेंस से और अपने जहन से देखेंगे, तो वो जिस तरीके से देखते हैं और वो जिस तरीके से डेट्स चुनते हैं। और हम्म। शो का फॉर्मेट ये है कि हम सिंगल और पेरेंट्स को लेकर आते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर शो की शुरुआत में ही दोनों को अलग कर देते हैं। उनको अलग कर हम्म। देते हैं। अब सिंगल के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ बैठ के देख सकते हैं या देख सकती हैं। और पेरेंट्स यहाँ पर बैठ के चुन रहे हैं कि क्या लेना है, किसको डेट पे भेजे, किसको नहीं भेजे। सो हम्म। दैट इज सो मच फन टू वॉच, और इतना बिजार है क्योंकि कई कई बार इतने ज्यादा कल्चर शॉक्स मिलते हैं हमारे पेरेंट्स को, दैट हाँ। इट्स टू फनी। टेल मी, अगर डेट्स की बात करें तो डेट पे जाना, डेटिंग एप्स, ये नॉर्मली छुपा छुपा के किया जाता है। लोग बताते नहीं है, बहुत ज्यादा ओपनली बात नहीं करते, अपने पेरेंट्स को स्पेशली नहीं बताते हैं कि मैं डेट पे जा रहा हूँ या डेट पे जा रही हूँ। सो टाइटल कितना मैच कर रहा है इस शो से? बिकॉज यहाँ तो फुल ऑन इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है क्योंकि अब वो शायद नहीं है कि अब आई थिंक द जेंजी इन टुडेस टाइम दे नो देयर ऑन द डेटिंग एप्स, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली अब अ, हम सोशली जो पहले मिला करते थे लोगों से, कहीं चले गए, हम्म। कहीं किसी से मिल लिए, या किसी भी जगह फिजिकली मिल लिए, वो अब वो सारी सोसाइटी तो अब सोशल मीडिया पे है। तो आई थिंक ये जितने भी डेटिंग एप्स है, दीज आर जस्ट हैंग आउट स्पॉट्स फॉर पीपल फ्रॉम देयर लिविंग रूम्स। तो ये तो हम्म। काफी नॉर्मल है। अब ये काफी नॉर्मल है पेरेंट्स के लिए भी, मतलब पेरेंट्स भी जानते हैं कि हाँ, फोन पे ये सब होता है। बट क्या उन्होंने ये किया है? नहीं। तो उनको ये करवाना और उनको ये एक्सपीरियंस दिलवाना इज व्हाट डेटबाजी इज ऑल अबाउट। इसीलिए इसका हम्म। नाम है डेटबाजी, क्योंकि ये एक हम्म। बाजी है। अगर लगी तो ठीक, नहीं लगी तो आप हार गए, वैसा वाला। कुछ प्रोमोज मैंने देखे, आपके सोशल मीडिया पर भी देखे, काफी इंटरेस्टिंग है। और मतलब ऐसे टीजर्स देख के ही देखने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा फन एक्टिविटीज होगा। प्लीज देखो यार दोस्त, प्लीज ऑफ देखो, कोर्स क्योंकि हमने देखेंगे। देखने के लिए बनाया है। हाँ जी। सो टेल मी योर एक्सपीरियंस व्हाइल शूटिंग, एंड इसमें कितने रियल हैं? और रिसर्च हुआ, लोगों को बुलाया गया, एग्जैक्टली इट्स समथिंग लाइक आई फाउंड इज रियलिटी शो। यार इट इज एब्सोल्युटली रियल। क्योंकि um, कोई भी पेरेंट, कोई भी सिंगल इसमें प्लांटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। सब रियल पेरेंट्स हैं, सब रियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके सब सच के जवाब हैं। सब एवरीथिंग इज ट्रू। और दैट्स व्हाई इट्स सो बिजार, इज बिकॉज उनको पता है कि वो एक शो पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने बिंदास हैं। यानी कि द प्रोस्पेक्ट्स या द सिंगल्स जो आते हैं डेट करने के लिए, हम्म। भाई वो बहुत, दे आर वेरी कूल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दे आर जस्ट एब्सोल्युटली ओके इन बीइंग हु दे आर, व्हिच इज रियली रियली गुड। तो तो ये आइडिया अपने आप में बहुत यूनिक है। हम्म। ये मैच मेकिंग मीट्स डेटिंग एप्स को मिलाकर हमने एक बाजी, ये एक दाव बनाया है कि डेट बाजी, अगर आपका दाव लग गया तो आपकी हो जाएगी डेट बाजी, अगर नहीं हो पाया तो टाटा बाय बाय, वैसा हिसाब। बट हम्म। इट्स अ वेरी वेरी फन हम्म। फन आइडिया टू पुट दीज टू टुगेदर। ओके। कोई ऐसे पेरेंट्स आपको मिले जिन्हें ये पसंद नहीं आया, या फिर उनका थोड़ा गुस्सा झेलना पड़ा, समथिंग लाइक दैट, बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी? आए तो थे, ऐसे कुछ पेरेंट्स आए थे जिनको जिनको कुछ लड़के नहीं पसंद आए, वेरी ऑनेस्टली। और हाँ। उन लड़कों की उन्होंने उन्होंने बैंड बजाया, क्योंकि उनके जवाबों से कि वो यार अपनी बेटी को डेट पे भेजना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू बी अ लिटिल रिस्पेक्टफुल, मतलब यार माँ बाप है सामने। लेकिन नहीं है, मतलब दे आर, एंड दैट्स आल्सो गुड कि दे आर हु दे आर नॉट पुटिंग अप एन एक्ट। तो ऐसे
कुछ कुछ लड़के हैं जिनको बातों के छित्तर पड़े हैं शो में, आपको दिखेगा, आपको प्रोमो में भी दिखेगा एक। दिखा मुझे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर बेटे और बेटी को डेट पर भेजना है और पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, मतलब बच्चे तो पहले से ही सोचते हैं कि हमारे अंदर जनरेशन गैप है और ये डेट वाली बात है, कितना रिलेट हो पाते हैं आप खुद से, अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो? मतलब मेरे पेरेंट्स अगर वहां बैठे होते तो? हाँ, और वो डिसाइड करते हैं कि ऋत्विक को किसके साथ डेट पर जाना है। भाई मेरी 8 प्रोस्पेक्ट्स होते हैं शो में एक सिंगल के लिए, तो मेरी 8 शादियां हो गई होती। क्योंकि मेरी मम्मी ने तो सिर्फ शादी करा नहीं, मेरी मम्मी ने तो पहले लड़की देखी जो सांस लेके जा रही है यहाँ से, जिंदा है, शादी करा दो, शादी करा दो। तो मेरी मम्मी तो वो है, मेरी मम्मी को डेटिंग वूटिंग समझ में नहीं आता, मम्मी के लिए वही है कि भाई जो लड़की तुम्हें पसंद है तुम बता दो, शादी करा दो। तो हम्म। मेरे मेरे घर के लिए तो ये आइडिया बिल्कुल भी वर्क नहीं करता दोस्त। ओके ओके, बट डिड यू फाइंड लाइक एनी जनरेशन गैप ऑफ काइंड ऑफ, जो ये शो का कॉन्सेप्ट बना, जहाँ पे लड़की या लड़का अपने पेरेंट्स से अग्री नहीं कर रहा होगा कि नहीं नहीं आपने इसे सेलेक्ट तो किया है बट आई एम नॉट कंफर्टेबल काइंड ऑफ? बिल्कुल बिल्कुल, वो जेनरेशनल गैप ही दिखाना इस शो का पूरा मकसद है। क्योंकि वो जनरेशनल गैप में आपको ये समझ में आता है कि आज का जो जनरेशन है वो क्या सोचता है और हमारे पेरेंट्स कैसा सोचते हैं। और हमारी सोच यही है कि हमारी कोशिश यही है कि हम इन दोनों सोच को हम भिड़ाएं ना, लेकिन समझाएं कि देखो ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। तो थोड़ा बहुत जेंजी भी समझे अपने पेरेंट्स को, थोड़ा बहुत पेरेंट्स भी समझे अपने बच्चों को। सो दैट इज द आइडिया ऑफ द शो। और कई बार ऐसे क्लैशेस हुए भी, कुछ कुछ माता पिताओं ने ऐसे ऐसे डेट सेलेक्ट कर लिए कि पलट के वो सिंगल वापस आके बोलता है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आपने इसकी पूरी प्रोफाइल पढ़ी नहीं, आप आगे तो देखते कि इसने लिखा क्या था, आपने कैसे हाँ कर दी। तो उनको समझ में आया कि हाँ यार, शायद हमें अगर अब लड़की चुननी होगी हमारी हमारे बेटे या हमारी बेटी के लिए, तो हम ऐसी चुने। बिकॉज वी कैन सी लाइक अभी जो जनरेशन गैप होता है उसमें वॉल का कलर भी मैच नहीं होता है कभी कभी, कि आपकी पुरानी सोच है, कपड़े का स्टाइल, वो बहुत सारी चीजें, करेक्ट, तो ये यहाँ तो तो जीवन की गर्लफ्रेंड। सोच है भाई, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी जी जी। ओके, आप बहुत सारे टिप्स भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर 5 टिप्स आपकी तरफ से हो जाए आज, ये डेट बाजी वाली जो हाँ, एकदम परफेक्ट बैठती है, वो क्या क्या होगी? कुछ तो मैंने आपके सोशल मीडिया पे देख लिए, लेकिन अपने इन ऑडियंस के लिए जो हमारे थ्रू आपको देखेंगे। करेक्ट। देखो, डेटिंग ना जेन्युइनली एक बाजी है, हम्म। सिंपल। उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन बिजनेस में सिखाया था ना, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। तो रिस्क ले लो। ओके। दूसरा दूसरा कि ऑनेस्टली, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको आप जैसे हो वैसे प्यार करे, कोई आपको बदल के प्यार करे, तो आपसे प्यार नहीं सौदा करे। और प्यार में सौदा नहीं होता, ये चाहते हो ना आपके साथ हो, तो भैया आपको भी वही करना पड़ेगा, सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे वो हैं। उनको बदलने की कोशिश मत करो। तो आप ध्यान से बी योर सेल्फ एंड लेट द अदर पर्सन बी देमसेल्व्स। अगर मिल गए तो मिल गए। और ऐसी कई सारी डेटिंग टिप्स हैं, हम अब तो किताब लिख सकते हैं। ओके, इस किताब लिखने पे मुझे याद आया कि चलिए जरा अपने भी एक्सपीरियंस बता दीजिए, कॉलेज टाइम अभी तक, टिल डेट आई एम आस्किंग, कितने डेटिंग प्रपोजल आए हैं आपने, मतलब गए हैं कितनी बार डेट्स पे गए होंगे अब तक? डेट्स पे कितनी बार गए? डेट्स पे ऐसे तो बहुत बार गए हैं, मतलब ऐसे तो बहुत। जब मेरा सिंगलहुड, अब मेरा सिंगलहुड है पिछले 2.5-3 साल से, तो डेट्स पे तो मैं बहुत गया हूँ। और हम्म। उसके पहले भी स्कूल कॉलेज के टाइम पे, उसके बीच के जो 10 साल 9 साल थे, वो तो मैं आई वाज विद दिस ब्यूटीफुल वुमन। हम्म। बट उसके अलावा बहुत डेट्स पे, लेकिन मैंने सच, आई थिंक मेरी इन टोटल आई हैव हैड 4 रिलेशनशिप्स, अगर आप कहें। ओके। अब 4 टोटल रहे। दैट्स ग्रेट। ओके, कोई ऐसा डेट जो आप पेरेंट्स को बता कर गए हो, जो आपको याद हो, फर्स्ट डेट जो आपने बता के गए हो कि मैं जा रहा हूँ डेट पे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी भी नहीं। हाँ, इतने शरीफ नहीं है? नहीं। नहीं है। हाँ, जा रहा हूँ मम्मी, घूमने जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ मम्मी, मम्मी थोड़े पैसे दे दो, ठीक है। पैसे तो हाँ। मैं आज भी मांगता हूँ मम्मी, आज भी पापा और मम्मी से मैं आज भी पैसे मांगता हूँ। कमाता मैं दुनिया का बहुत बड़ा एक्टर होऊंगा, जो भी होऊंगा, लेकिन आज भी मेरे जेब में 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होते। मेरे को अगर कुछ चाहिए रहता तो मेरे को पापा को फोन, पापा प्लीज, पापा खुश रहते हैं इसमें। ओके ओके फाइन। और कभी पकड़े गए हैं?
हाँ, वो वाला किस्सा प्लीज बताइए। स्कूल में पकड़ा गया था। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, मैं 9th में था, वो 8th में थी। हमें मिलने की कोई जगह नहीं मिलती थी, तो हम उनकी मासी के घर चले जाते थे। उनकी मासी के घर गए तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी मम्मी आ गई। उसकी मम्मी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, और मैं तो मतलब एकदम सुमड़ी में भाग गया। मेरे को नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा। रात को उसके मम्मी और पापा घर आ गए, हम्म। और मेरे मेरे मम्मी पापा के हमारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया है। मैंने 9th में, वो बच्चा चाहे क्या ही करेगा। और उसके बाद मम्मी ने सौटे दिए थे। फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। ओके ओके, इस शो के बारे में कुछ और बताइए, इफ यू हैव एनी इनसाइड स्टोरीज, बहुत बिकॉज ही इट्स वेरी बहुत ही यूनिक। या इट्स अ वेरी यूनिक शो। इट इज अ लॉट ऑफ फन। बहुत मैडनेस है, बहुत बिजारनेस है। आप यू आर इन फॉर अ राइड फॉर श्योर। you're going to have so much fun watching the parents select the date कि ये, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है ऐसा कुछ। this is unique in itself. Plus the best thing about date बाजी is कि ये बाजी सिर्फ जो सिंगल्स हैं उनके लिए नहीं, ये बाजी आपके लिए भी है। You as a viewer can win iPhone 14 यस। while you're watching the show, which is a real good giveaway. Every episode they're giving away lakhs of rupees. They're giving away Bose के headphones. They're giving away iPhone 14s. तो मतलब दोस्त देखो, क्योंकि बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है। सो आप फ्री में देख रहे हो और आप इतने सारे पैसे कमा रहे हो, कौन नहीं चाहेगा। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। और ऊपर से एक नया कॉन्सेप्ट भी है बिल्कुल, जो प्लीज देखिए। और हम भी हैं, हमें भी देखिए, हमें भी अपना प्यार दीजिए। और आप तो उसमें वो आशीर्वाद होता है ना दीजिए। एकदम ऊपर वाला जो बढ़िया वाला जो एक, आई डोंट हैव वर्ड कि मैं क्या बोलूं आपको, द यू आर तड़का होस्टिंग। तड़का। तड़का, हाँ, जो होस्टिंग जो आपकी है ना, और जिस हिसाब से आप उसमें ऐसे ट्विस्ट के साथ जो आपका टोन आ रहा है, दैट इज लाइक सुपर। Thank you very very much. So please watch Datebazi. It's starting on the 1st of December. Enjoy बिल्कुल yourself. बिल्कुल देखेंगे, बट उससे पहले और भी बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, अदर प्रोजेक्ट्स यू आर शूटिंग राइट नाउ एज यू टोल्ड मी फॉर अ वेब Yeah, सीरीज, सो व्हाट yes. एल्स आर गोइंग मतलब यही फिलहाल के लिए तो एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता हूँ। ऑन? यही कर रहा हूँ फिलहाल। I'm only shooting for this one web series right now. Yeah, this is what's been up right now as of now. लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अभी शूट ही कर रहा हूँ। I'll be able to tell you this in a little while. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ऋत्विक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि ये डेट बाजी Thank you, सभी dear. देखें, इनाम तो जीते Please. ही और टिप्स भी ले। Thank you. Please देखिए Datebazi 1st of December. श्योर, Bye. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।